जय मित्रों दोस्तों, आज कोशिश करेंगे 11 नंबर से लेके अब पूरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बोल रहा है निकालने के लिए 18 नंबर तक वो पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे इस वीडियो में। समझे? जिसमें पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका से निकल जाएगा। चलिए हम बनाते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि देखिए पवन इज ए पार्टनर, पवन एक पार्टनर है इन ए फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में वो पैसा बिजनेस से निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। 1 जुलाई 2021 को निकाला 20,000 रुपया, 31 अगस्त को निकाला आपको 40,000 रुपया, 1 अक्टूबर को निकाला 10,000 रुपया, 1 जनवरी को निकाला 5,000 रुपया, 1 मार्च को निकाला 5,000 रुपया और 31 मार्च को निकाला 10,000 रुपया। तो बोल रहे ये जो पैसा निकाला है उस पर आप ब्याज लीजिएगा 12% से। तो बताइए कि कितना ब्याज उसको देना पड़ेगा, कैलकुलेट करिए कितना देना पड़ेगा। चलिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा मेथड है पता है? प्रोडक्ट मेथड। देखिए हम जो एक एक करके निकालेंगे कि 1 जुलाई को लिया तो उसका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने पे इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर आपको 31 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, उसका भी आपको 6 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे या 5 महीना जितना भी लगेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक करके निकालेंगे तो इससे बढ़िया एक मेथड जैसे कि फॉर्मूला सब रहता है उससे बनाने वाला है, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। समझे? उसमें क्या बोला रहता है, जितना भी अमाउंट निकालता है ना जिस दिन और जितना महीना बचा रहता है उसको गुना कर दो। और एक फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट निकालने के लिए, आप जब फॉर्मूला बुक पढ़िएगा पता चलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ये आपको फॉर्मूला है, देख लीजिए। आपको देख लीजिए तो आप क्या करेंगे, 1 जुलाई 2021 को कितना निकाला है? 20,000 रुपये। देखिए 1 जुलाई 2021 को कितना निकाला है? 20,000 रुपये निकाला है। उसको हम कितने महीना, 1 जुलाई से 20,000 में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 20,000 में 1 जुलाई को निकाला तो कितने महीना का ब्याज देना पड़ेगा? जुलाई का देना पड़ेगा, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च में बंद हो जाता है, 31 मार्च को बंद हो जाता है। तो हमको 9 महीने का लिए ब्याज देना पड़ेगा किस में? 20,000 में लेंगे ना भाई। किससे? आपको पवन से 9 महीने के लिए 20,000 निकाला उस पर। फिर क्या हुआ, 31 अगस्त को निकाला 40,000 रुपया। तो अगस्त तो समाप्ति हो गया, तो आपको सितंबर में कम ब्याज लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 3 6 1 7 महीने का ब्याज लगेगा। जितना महीना बचता है ना वो लिख देंगे और जितना पैसा निकालता है उसको गुना कर देंगे। आपको फॉर्मूला बनाना, प्रोडक्ट मेथड से बना रहे हैं इसलिए, तो इसको गुना करेंगे 20,000 को 9 से, 1,80,000। अब पूरा जब यहाँ तक आइएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको आराम से। उसका देखिए आपको 40,000 के साथ से 2,80,000 उसी तरह से हम गुना कर देंगे आपको और जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,35,000 रुपया। और अमाउंट को जोड़ेंगे तो कितना, अमाउंट से मतलब है ना हमको, प्रोडक्ट करके जो हम जोड़ेंगे उस तो कितना हो जाएगा? 5,35,000 प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम ब्याज निकालने का लिए फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ब्याज निकालने के लिए हम फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा, क्वेश्चन ही छूट जाएगा। समझे? तो इसका फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। समझे? देख लीजिए तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपको, देख लीजिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट है आपको 5,35,000 रुपया है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 5,35,000 है ना। उसके बाद देखिए आपको रेट कितना से है, क्वेश्चन में दिया है कि 12% से निकाली, तो 12/100 इंटू 1/12 फॉर्मूला है। 5,350 रुपया, 0000 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, तो मतलब 5,350 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। इतना जो निकाला है पैसा आपको तो वो उसका ब्याज हो जाएगा। कितना? 90,000 रुपया जो निकाला है पूरा उसका ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको? 5,350 रुपया, जो कि पार्टनर देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। समझे? पार्टनरशिप फर्म को देगा पैसा ये 5,350। देखिए ब्याज निकालता है, ऐसे समझ, ब्याज अगर निकालता है तो आपको पार्टनर को देना पड़ता है, बिजनेस को, मतलब फर्म को, कंपनी को। इसे कंपनी तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म को देगा। और वही अगर मान लीजिए कैपिटल लगाता है तो पार्टनरशिप फर्म देता है किसको? पार्टनर को ब्याज। समझे? निकालेगा, देखिए जैसे कि आप फर्म चला रहे हैं सब आदमी मिलके, अगर हम पैसा निकालेंगे ना तो हम ब्याज देंगे। अब वही जो हम पैसा लगाए हैं फर्म में, कैपिटल जो दिए हुए, तो आपको कौन देगा पैसा? हमको फर्म देगा। समझे? इसलिए 5,350 रुपया कौन देगा? ये पार्टनर देगा। किसको? फर्म को देगा। ये तो बहुत आसान तरीके से आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। समझे? एक एक करके निकालेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रोडक्ट मेथड से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार और देख लीजिए ताकि दिक्कत होगा अगर तो, लेकिन 12 नंबर भी वही है सेम,
इसमें बोल रहा है कि इसी डेट में 1 जनवरी को इतना निकालिए, मार्च में भी इतना में निकाल लिया, और 30 जून को हमारा जो है ना साल ख़त्म हो रहा है। 30 जून को याद रखिएगा कब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हाफ ईयर इंडेड ऑन 30 जून, और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 8% पर एनम फॉर द हाफ ईयर इंडेड ऑन 30 जून 2022 को। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ था 31 मार्च तक, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 महीना में या फिर हाफ ईयर में जो है ना ख़त्म हो जाता है 30 जून से। आपका शुरू किससे हुआ होगा, अप्रैल मई जून जनवरी, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो गया ना, जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा तो आपको हाफ ईयर कितना होगा, जून तक जाएगा, तो जून में ख़त्म हो जाता है वो। उस टाइम कैसे आप अकाउंट मेंटेन करेंगे वो आपको बोल रहे बताने। चलिए कोई दिक्कत, प्रोडक्ट मेथड से बना लेंगे ये भी। 31 जनवरी को आप जो है 400 रुपये निकालें, तो आपको जनवरी को निकाले तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सॉरी हाँ 31 जनवरी को, मतलब क्या फरवरी का ब्याज लगेगा, मार्च का ब्याज लगेगा, और उसके बाद आपको अप्रैल का ब्याज लगेगा, फिर मई का ब्याज लगेगा, फिर जून का ब्याज लगेगा, मतलब 5 महीने का ब्याज लगेगा, समझे। तो पीरियड कितना हो गया आपको 5, 400 × 5 = 2000। उसी तरह से फरवरी में हम निकालेंगे 28 फरवरी को, तो फरवरी खत्म हो गया, तो मार्च अप्रैल मई जून, तो आपको हो जाएगा 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो आप 1400 हो जाएगा। उसी तरह से आप पूरा निकाल लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक बनाने में। इधर जोड़ेंगे तो 5,35,000, नहीं इधर जोड़ेंगे तो कुछ और आएगा, कितना इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, इधर जोड़ेंगे तो आपको होगा जो पूरा 2000 और एक इधर जोड़ेंगे तो 5,500 हो जाएगा, गलती से लिखा के 5,500 हो जाएगा इधर जोड़ेंगे तो। चलिए हमको प्रोडक्ट पता चल गया, टोटल प्रोडक्ट कितना 5,500, रेट भी दिया हुआ है, कितना % से रेट दिया हुआ है, 8% से और 1/12 देख लीजिए प्रोडक्ट मेथड से। 5,500 8/100 × 1/12, तो आपको हो जाएगा 37 रुपया निकल जाएगा। ये आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, आपको पार्टनर को देना पड़ेगा। किसको देगा, वो फर्म के देगा, समझे। तो ये 11-12 नंबर में आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आता होगा। प्रोडक्ट मेथड से बनाइए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक एक करके बनाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए आपको शॉर्टकट है ये, आपको प्रोडक्ट मेथड से बनाइए आप। फिर देखिए आपको 37 रुपये ड्राइंग दिया ना, 13 नंबर देखिए आपको नहीं अगर समझिए फिर से आप रिपीट करिए, समझ में आ जाएगा। 12 नंबर देखिए आपको, दिव्यांशु इज ए पार्टनर इन ए फर्म, एक फर्म में जो है दिव्यांशु एक पार्टनर है, ही सॉरी 13 नंबर में आते हैं, एम और एन आर इक्वल पार्टनर, एम और एन दोनों बराबर पार्टनर है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, देखिए 10% से बोल रहा है कि आपको ड्राइंग पे चार्ज करेंगे, एम और एन दो पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2022 के दौरान वो जो है निकाल लिया, आपको कौन एम निकाला 40,000 रुपया और एन निकाल लिया 20,000 रुपया, तो आप बोलिए कि ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लेंगे आपको विदाउट इवेंट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि कितने महीने में निकाला, क्या 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 नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला है कि 40,000 और 20,000 रुपये निकाल लिया बिजनेस से 10% पे, कुछ टाइम तो दिया ही नहीं यहाँ पे। 13 नंबर देखिए आपको, अगर देखिए डेट ऑफ ड्राइंग किस दिन निकाले हैं वो नहीं दिया रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू एजम्पशन के बेस्ट पे हम मानते हैं 6 महीना, एवरेज पीरियड कितना 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहे, पीरियड नहीं दिया रहे, तो हम मानेंगे 6 महीना का। 13 नंबर में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि 40,000 20,000 निकाल लिया है और 10% से आप ब्याज दीजिए। तो देख लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्राइंग, देखिए एम्स जो निकाला है उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 40,000 का 10% 6/12 मतलब कितना 2,000 रुपया। 40,000 रुपया था, कौन निकाला है, एम निकाला है, तो इसका कितना % से ब्याज लगेगा 10% से। कितने महीने के लिए हम कंसीडर करेंगे, 6 महीने के लिए, तो 6/12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2,000 रुपया, तो 0000 कट जाएगा आपको, 2 पंचे 10 मतलब क्या 2,000 रुपया हमारा हो जाएगा। एम को देना पड़ेगा बिजनेस को, एम का ब्याज कितना लगेगा 2,000 रुपया लगेगा एम का ब्याज। उसके बाद क्या बोले एन निकाला है 20,000 रुपया, तो 20,000 के 10% 6 महीने के लिए आपको कितना हो जाएगा 1,000 रुपया, समझे। तो ये आपको आराम से, अगर नहीं यहाँ पे समझने वाली बात, ये तो बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो 6 महीना मानेंगे। 14 का ये देखिए आपको, हेमंत विड्रॉ 2,500 रुपया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यहाँ पे समझने वाली एंड ऑफ ईच मंथ समझिए।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट 12% से देगा और बंद होगा 31 दिसंबर 2022 को हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 14 का। ये देखिए आपको पर मंथ कितना निकाल रहा है, पहले ये देखिए पर महीना निकाल रहा है आपको 2500 रुपया। 2500 रुपया निकाल रहा है। एक महीना अगर निकाल रहा है 2500 रुपया, तो पूरे साल का हमको निकालना है। तो पूरे साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो 12 से गुना कर देंगे तो 30,000 रुपया वो पूरे साल में निकालता है। 30,000 रुपये निकालता है। तो आपको बोल रहा है इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज कितना लगेगा इसको वो बताइए। थे देख लीजिए आपको पहले हम पहले पीरियड पता कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करिएगा, पीरियड। हम पीरियड पता कर लेंगे कितने महीने का ब्याज लगेगा इस पर है। इसको बनाने के लिए सबसे मस्त फॉर्मूला है कि देखिए लास्ट ड्राइंग देखिए जितना भी लास्ट ड्राइंग के जैसे कि मान लीजिए किस महीना में दे रहा है ये आप समझिए कि एंड ऑफ ईच मंथ, समझ बात, एंड ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक मंथ, एक महीना में, एक साल में 12 महीना होता है तो 12 महीना का अंतिम में। एक चीज़ बताइए, शुरू हुआ था हमारा 1 जनवरी से, ख़त्म कब हो रहा है 31 दिसंबर तक हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर तक। तो बोल रहा है कि महीना का लास्ट में, तो 1 जनवरी के लास्ट में पहला निकाला। पहला कब निकाला कि 1 जनवरी के लास्ट में, मतलब क्या 31 जनवरी को पैसा निकाला। 31 जनवरी को पहला पैसा निकाला तो आपको 31 जनवरी को पहला पैसा निकाला तो आप कितना महीना बच गया है। 31 जनवरी को जो वो 2500 रुपया निकाल लिए, क्वेश्चन दिया है कि 2500 रुपया निकाल ली, तो उसके बाद उस पर कितना कितना महीना तक ब्याज जाएगा 2500 रुपया पे, 11 महीना तक जाएगा इसका ब्याज। 11 महीने, क्योंकि 1 महीना तो पूरा खत्म हो गया ना, जनवरी की तो पूरा खत्म हो गया, लास्ट में निकाला है तो 11 महीना तक बचा हुआ है तो 11 महीना का ब्याज जाएगा। और लास्ट एक कब निकाला होगा 2500 रुपया निकाला होगा, हर महीना निकालता है। लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको याद रखिएगा कि देखिए उसके बाद देखिए आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि फिर आपको अंतिम में दिसंबर में कब निकाला होगा, दिसंबर में 31 दिसंबर को निकाला होगा, लास्ट में निकाला। बोल रहा है कि एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब साल के लास्ट में, साल के लास्ट 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, उस दिन निकाला होगा एक पैसा, कितना 2500 रुपया, 2500 रुपया निकाला होगा। तो क्या आप उस पर ब्याज लगेगा? नहीं, क्योंकि साल तो बंद ही हो रहा है उसमें, तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, 0 महीने का, एक भी महीना का ब्याज नहीं निकलेगा, नहीं लगेगा, एक भी महीने का लगेगा, नहीं लगेगा, कितना महीने का लगेगा, 0 महीने का। तो देख लीजिए आपको 11 महीना प्लस 0 महीना प्लस 2, 11/2, ये पीरियड निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए समय कितना बचा है, समय कितना बचा हुआ है, अगर हम जब हम फर्स्ट बार पैसा निकाले हैं 12 महीना में, आपको पहली बार हम आपको कब निकाले हैं पैसा वो टाइम बता दीजिए, समझे। और आपको टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब हम लास्ट में जो पैसा निकाले हैं उसके बाद कितना मंथ बचा है, कितना डे बचा है वो बता दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला निकाल देंगे। वही जो आप इसको इस तरह से बनाइएगा कि इच महीना में लगता है, तो देख लीजिए आपको कि हर महीने में निकालता है, तो हम लिखेंगे कि जनवरी में निकालता है 31 जनवरी को, फिर आपको 31 फरवरी को निकालता है तो उसमें आपको 10 महीना बचेगा, फिर आपको 9 महीना बचेगा, उसके बाद जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला निकाला हुआ है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, पहली बार जब पैसा निकालेंगे और लास्ट बार जब पैसा निकालेंगे उसको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपको हो जाएगा कितना, आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। सबसे आसान यही है पीरियड निकालने का, सबसे आसान कि समय कितना बचा हुआ है। पहले ड्राइंग कब किए हुए हैं इस क्वेश्चन देखिए आपको, तो बोला क्या इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला ड्राइंग कब किए हुए हैं, प्रत्येक मंथ के लास्ट में, मतलब क्या 31 जनवरी को किए होंगे, तो आपको कितना मंथ बचा, इसमें कितना महीना बच गया, फरवरी बच गया, मार्च बच गया, आप क्योंकि जनवरी तो ले लिया ना 31 जनवरी तक उस दिन में, वही 1 जनवरी को करते जनवरी भी जोड़ देते, लेकिन 31 जनवरी को निकालता है पहले, तो टाइम कितना बच गया आपको, 11 महीना बचा है। प्लस लास्ट में हम कब निकालेंगे, 31 दिसंबर को, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि लास्ट में, महीना के लास्ट में निकालता है, मतलब कि महीना का लास्ट कब खत्म हो, दिसंबर में, तो महीना का लास्ट कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को। उस दिन कोई ब्याज लगेगा, उस जो पैसा निकालेंगे 2500 रुपये, उस पर थोड़े ना ब्याज लगेगा। तो आपके 11 जोड़ 0 = 11/2, उसी तरह किसी भी क्वेश्चन में रहेगा तो इसे ही निकाल देंगे।
समझे। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको 11/2 कर देंगे। ये आपको पीरियड निकल गया। तो ड्राइंग इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको ड्राइंग कितना की रेट और उसके बाद आपको पीरियड बाय 12, याद रखिएगा पीरियड बाय 12। देख लीजिए आपको 30,000, क्योंकि 12 महीना का निकालते हैं ना, ये आपको मंथ हो गया। देख लीजिए आपको देखिए ड्राइंग कितना किए हुए हैं इसमें हम 30,000 रुपया, 12% से 11, 2 इधर आ जाएगा, पूरा टूटेगा तो आपको 2 नीचे हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा। काटेंगे तो 12 कट जाएगा, 00 कट जाएगा, 2 15 है, मतलब क्या 150 रुपया गुने 11, मतलब 1650 रुपया आंसर हो जाएगा इसका। अब हम आपको 14 का बी समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। देख लीजिए आपको भास्कर ये पार्टनर एक फर्म में है, ये 6,000 रुपया आपको साल के शुरू में निकाल लेता है, समझे। तो आपको बोल रहा है बंद हो रहा है 31 मार्च को, तो आप 10% से ब्याज निकालिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम निकालते हैं। देखिए 14 का बी में हम ड्राइंग कितना किया, हर महीना 6,000 फॉर द ईयर, 12 महीना कितना हो जाएगा, पूरे साल का बोल रहा है निकालने के लिए, तो 72,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है आपको पीरियड, पहले हमको पता चलेगा ना, तो पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है आपको देख लीजिए कि देख लीजिए साल के शुरू में निकाल लेता है ये बंदा साल के शुरू में निकाल लेता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देख लीजिए शुरू में निकालेगा तो कब निकालेगा, 1 जनवरी को निकालेगा, सॉरी 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च का इसका जो है ना अकाउंट बंद हो जाते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 अप्रैल को निकालेगा ये, 1 अप्रैल को निकालेगा तो कितने महीने के लिए ब्याज लगेगा, 12 महीने के लिए ब्याज लगेगा, क्योंकि साल के शुरू में निकाल लेता है। उसके बाद वो साल के अंत में निकालेगा आपको 1 मार्च को, क्योंकि साल के शुरू में पैसा निकाल लेता है, तो 1 महीना बचेगा, इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। 6,000 रुपया निकालेगा, कितना निकाला 6,000 रुपया, तो आपको देखिए डिवाइडेड बाई 2, पीरियड निकल कितना जाएगा 13/2, ये आपको पीरियड हो जाएगा। देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, ड्राइंग कितना की रेट बाय 100 बाई 13/2 इंटू 12, बोलेगा 12 क्यों देते हैं, क्योंकि ये महीना निकलता है। 13/2 को हम कर सकते हैं 2 छक्के 12, 6.5 मंथ का बोल रहा है ब्याज निकालने के लिए, लेकिन कितना पे 12 महीना पे ना, नहीं समझे। 6.5 मंथ तो है, लेकिन किस पे 12 महीना पे, तो आप इसको इसे लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे 12 देते हैं, 12 देते हैं, समझे, नहीं तो नहीं देते। 12 नीचे देने का क्या कारण है, महीना का निकाले, वही जो दिन का रहता तो हम 365 दे देते हैं, समझे बात। वही महीना का है तो 12 दे देंगे, और दिन का रहेगा तो 365 दे देंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 13/2 गुना 12 कैसे हो गया, समझे। 13/2 को आप 6.5 बाई 12 कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, बात बराबरे होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात बराबरे होगा। 72,000 इंटू 10/100 इंटू 13/2 इंटू 12, मतलब क्या 3900 हो जाएगा इसका आंसर। 14 का सी देख लीजिए, आपको उसी तरह से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोल रहा है आपको 6,000 रुपये आपको निकालता है हर महीना, 2 पार्टनर है यहाँ पे, हरी और रवि, दोनों का है। 6,000 रुपये हरी निकालता है, 8,000 रुपये रवि निकालता है, एंड ऑफ ईच मंथ, महीना का लास्ट में निकालता है। इंटरेस्ट बोल रहा है 14% से बुक करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले हम हरी का देख लेते हैं। हरी निकालता है 6,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल का कितना रुपये निकाल लेगा वो, पूरे साल में 72,000 रुपये निकाल लेगा। पूरे साल में कितना निकाल लेगा, 72,000 रुपये निकाल लेगा। फिर देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपको, टोटल ड्राइंग जितना भी कि रेट बटा 100 इंटू 11/2 कैसे आएगा। देखिए हम पहले 14 का यही में ही देख लिए, साल के शुरू में अगर कोई बंदा पैसा निकालेगा, साल के लास्ट में, तो आपको महीना कब से कब तक इसका चल रहा है 31 दिसंबर। देखिए तो आपको 31 जनवरी को पहला पैसा निकाला और 31 दिसंबर को लास्ट पैसा निकाला। 31 जनवरी को निकालेगा तो 11 महीना पे ब्याज देगा इसको, और 31 दिसंबर को निकालेगा 0 महीने पे, डिवाइडेड बाई 2, 11/2, इसलिए यहाँ पे 11/2 किए। बात में कितना समय बचा रहता है ना वो कर देंगे। अभी देखिए 31 जनवरी को देंगे तो आपको फरवरी का ब्याज देना पड़ेगा, जनवरी को नहीं देंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 11 महीना का ब्याज देना पड़ेगा। और 31 दिसंबर को निकालेंगे तो 1 महीना का ब्याज दे देंगे, क्यों, क्योंकि वो इस साल जो है हमारा अकाउंट बंद ही हो रहा है, इसलिए 11 जोड़ 2 0 बाई डिवाइडेड बाई 2, तो 11/2 हो जाएगा। तो आपको इसका निकाल लीजिएगा 4,620 हो जाएगा, कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, समझे। अब हम रवि का ब्याज निकालते हैं। देखिए रवि निकालता है 8,000 रुपये पर मंथ, हम पूरे साल का निकालेंगे। आप बोलिएगा महीनों का निकाल सकते, महीना का निकालेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो पूरे साल का हो जाएगा 96,000 रुपया। देखिए 14 का 96,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ड्राइंग 96,000 रेट 14/100 वही 11/2 दोनों के सेम होगा 6,160 रुपया इसका हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, काट लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, डबल जीरो कट जाएगा आपको। उसके बाद 2 सत्ते 14 हो जाएगा, उसके बाद 12 से काट देंगे, 12 अट्ठे 96 80 डिवाइडेड मल्टीपल करेंगे तो आपको 6,160 रुपया हो जाएगा, समझे। अब देखिए आपको 15 नंबर क्या बोल रहा है कि कैलाश एक पार्टनर है, वो आपको 10,000 रुपये बिजनेस के लिए पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है 12% से। बोल रहा है आपको क्या निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए। कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, मंथ पीरियड वीरियड कुछ नहीं दिया है। पीरियड अगर नहीं दिया रहता तो हम क्या मानते हैं आपको 6 मंथ, क्योंकि हम बता सॉरी हाँ 6 मंथ आपको हम बता दिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा किस महीना निकाल रहा है किस महीना नहीं निकाला है तो हम मानेंगे कि 6 मंथ का इसका ब्याज लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का उसका ब्याज लेंगे, समझे। देखिए तो आपको हम इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि कितना रुपया निकालता है, 10,000 रुपये निकालता है। आप 12% से ब्याज लीजिए, पूरे साल में निकाला है 10,000 रुपया। इस क्वेश्चन में पूरे साल में निकाला 10,000 रुपया निकाला है, आपको 12% से बोल रहा है ब्याज लेने के लिए। तो आपको मंथ कितना कंसीडर करेंगे 6, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं दिया रहेगा तो हम मानेंगे 6 महीने के लिए। तो आपको हो जाएगा 600 रुपया। देखिए डबल जीरो कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 600 रुपये निकल जाएगा। उसी तरह से देख लीजिए आपको बी में नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 14 के बी में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पड़ेगा कि जावेद एक पार्टनर है, ये 6,000 रुपया पर मंथ निकाल लेता है, समझे। इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए उस हिसाब से आपके क्या निकालेंगे देख लीजिए आप। देख लीजिए कि 6,000 रुपये पर मंथ निकालता है तो पूरे साल में कितना निकालेगा वो 72,000 रुपये निकाल लेगा, नो डाउट एट ऑल। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 72,000 रुपये निकाल लेगा। कुछ नहीं दिया है किस महीना निकालता है किस महीना नहीं, तो हम मानेंगे 6 महीना 6 मंथ। देख लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितना दे 72,000 8/100 8% से बोल रहा है ब्याज देने के लिए 6/12। तो आप काट दीजिए डबल जीरो कट जाएगा, 4 दूना 4 तिया 12, 3 दूना 6 3 चौके 12 2400। तो इसको गुना करेंगे तो 2880 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए आपको समझने वाली बात यहाँ पे क्या, अगर कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि किस महीना निकालता है किस महीना ना, तो हम बात बोलेंगे कि 6 महीना का ब्याज देना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं दिया रहता तो माना जाता है कि 6 महीने का ब्याज लगेगा इसको, अगर दिया रहता है तो पहले से पता चल जाता है कि कितनी महीना का लगेगा, समझे। 12 महीना में 6 महीना का ब्याज लगेगा। 16 नंबर में बात है, 16 नंबर में एकदम पूरा आसान है। सिर्फ यहाँ पे बोल रहा है कि हम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, समझे, ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालते हैं, उसके बाद आपको मिडिल में एंड में आपको कुछ है ही नहीं। 10% से दिया हुआ है 10,000 रुपये आपको प्रत्येक क्वार्टर से निकालता है। देखिए आप क्वार्टर मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है। 16 नंबर में है हम, देख लीजिए आपको एक साल में पहला नंबर क्वेश्चन में एक साल में आपको कितना रहता है 4 महीने, 4 क्वार्टर रहता है, 3 महीने का एक रहता है, 3 मंथ का 3 मंथ का 3 मंथ का 3 मंथ का एक क्वार्टर रहता है। क्वार्टर मतलब 4 भाग, समझे। देख लीजिए आपको तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि देख लीजिए कि पूरे साल तो 12 महीना होता है, लेकिन क्या करता है हम साल के हर एक क्वार्टर के शुरू में, हर एक क्वार्टर के शुरू में हम आपको 10,000 रुपये निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है साल के शुरू में आपको हम कितना निकाल लेते हैं। देखिए आपको साल के शुरू में हम आपको कितना निकाल लेते हैं, बिगनिंग में आपको 10,000 रुपये निकाल लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए तब 1 मिनट में बन जाएगा आपको। क्वार्टर के शुरू में मतलब 1 जनवरी को निकाला होगा, 1 जनवरी को निकाला होगा साल के शुरू, और लास्ट कब निकाला होगा आपको कि नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट क्वार्टर इसका कौन को चलेगा, ये चला होगा आपको क्वार्टर में आपको जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर में। उसके बाद आपको अंतिम क्वार्टर में चला होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर महीने के शुरू में निकालता होगा पैसा, पहला निकालता होगा 1 जनवरी को, तो पूरे साल चलेगा, मतलब क्या 12 महीना चलेगा। उसके बाद आपको अंतिम क्वार्टर के शुरू में निकालता है, मतलब अक्टूबर में निकालेगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने चलेगा इसका ब्याज। बात समझिए, डिवाइडेड बाई 2, 12 3 15/2। देखिए आपको
क्वार्टर होता है 3-3 महीने का। तो बोल रहा है कि साल के शुरू में, पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं, साल के शुरू में निकालता है, मतलब 1 जनवरी को पैसा निकालेगा तो उसका कितना महीने का ब्याज चलेगा, 12 महीने का ब्याज चलेगा। और क्वार्टर, अंतिम क्वार्टर कब होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होगा। तो बोल रहा है अंतिम क्वार्टर के शुरू में निकालते हैं, तो अंतिम क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, उसका शुरू कौन सा बचेगा, अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर को निकाला होगा पैसा, तो अक्टूबर का भी ब्याज जाएगा, नवंबर का भी, दिसंबर का भी, तो 3 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि आप ये फॉर्मूला अगर याद रखिएगा कि पहली बार कब निकालता है और उसके बाद कितना टाइम बचता है, और लास्ट बार कितना कब निकालता है उसमें कितना टाइम बचता है, डिवाइडेड बाई 2। देख लीजिए, आपको हो जाएगा एवरेज पीरियड हो जाएगा 15/2। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 1 महीना में निकालता है आपको 10,000 रुपया। ऐसा ऐसा पूरे साल में कितना क्वार्टर रहता है, 4 क्वार्टर रहता है, 4 से डिवाइडेड कर देंगे, 40,000। 40,000 10% से 15/2, 12 क्यों करते हैं, क्योंकि 12 महीने में, 12 महीने का रहता है इसलिए, समझे। 15/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 7.5 मंथ, पूरे साल में 7.5 महीने का जो है ये ब्याज निकलेगा। तो देख लीजिए 7.5 महीने के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में, इसलिए 12 से भागा कर देते हैं। 0000 कट जाएगा आपको, 12 से आपको 3 चौके 12, 3 पंचे 15 कट जाएगा, बाकी आप काटिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 100, मतलब 2500 रुपये आपको आंसर निकल जाएगा काटने से, समझे। 16 का देख लीजिए, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपको देखिए क्या बोल रहा है कि साल के अंतिम में, इंड में, क्वार्टर के इंड में, इसका क्वार्टर का इंड कब होगा, पहला और अंतिम में देखेंगे हम, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब इस महीना में क्वार्टर के एंड में, एंड विड्रू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर के एंड में, मतलब कब आप कब निकाला होगा, मार्च में पहला पैसा निकाला होगा, पहला पैसा मार्च में, अंतिम पैसा दिसंबर में। देख लीजिए आपको मार्च में निकाला होगा तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नहीं, मार्च में के अंतिम में निकाला होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 3 6 3 3 9, 9 महीने का ब्याज लगेगा इस पर। और दिसंबर के महीना में निकाला तो उस पर ब्याज क्यों, दिसंबर में तो हमारा क्लोज ही हो रहा है अकाउंट, उस महीना में तो आपको ब्याज लगवे नहीं करेगा, तो 9 महीने का लगेगा और प्लस 0 महीना, मतलब कितना, डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ, मतलब क्या पूरे 12 साल महीने में 4.5 महीने का ब्याज लगेगा, समझे। देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया 1 क्वार्टर का निकालता है तो पूरे क्वार्टर का हो जाएगा, पूरे साल का हो जाएगा 40,000 रुपया, 40,000 10/100, 9/2 इंटू 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 1,500 रुपया हो जाएगा, 0000 कट जाएगा। उसके बाद आपको देखिए 2 पंचे 10, उसके बाद 12 बढ़ते 36 बढ़ चुके, 3 3 9 कर देते, 3 चुके 12, 4 1 4, देखिए हो गया 1,500 रुपया हो जाएगा इसका, समझे, निकल जाएगा आपको 2 नंबर में। फिर आप देखिए आपको 15 से इतना निकल जाएगा। उसके बाद देखिए केस थर्ड में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर देख लीजिए आपको, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ये है, इसके मिडिल में, इसके मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है कि निकालने के लिए देख लीजिए आपको, फरवरी के, जनवरी फरवरी मार्च आपको क्वार्टर हो गया एक, उसके बीच में निकालता है पैसा, मतलब फरवरी के बीच में, फरवरी के बीच में, मतलब कितना महीना बचेगा आपको, जनवरी और पूरा जनवरी और फरवरी का आधा, ये इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, तो किस में लगेगा, तो आपको आधा फरवरी और पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 3 6 3 9 1 10, देख लीजिए अब प्लस 10 महीना, मतलब कितना 10.5 महीना का इस पे लगेगा। और अंतिम का क्वार्टर देख लेते हैं आपको, अंतिम क्वार्टर के बाद 1.5 महीना बचता है तो 1.5 महीना का ब्याज लगेगा, समझिए। इसके बीच का मतलब कि 0.5, अब बचा कितना 10 महीना, मतलब कि 10.5 महीना बचेगा अगर हम बीच में निकालेंगे पैसा तब। अब वही जो आपको लास्ट वाला क्वार्टर के बीच में निकालेंगे तो हमको 1.5 महीना बचेगा, तो 1.5 महीना दोनों को जोड़ देंगे डिवाइडेड बाई 2, आपको हो जाएगा 6 महीना। अमाउंट 40,000 रुपये कैसे निकाले पता ही है, 10% से 6/12, 6 महीना निकाले, 6 महीना का ब्याज लगेगा इस पर, 0000 कट जाएगा, 12 2 दूना 4, मतलब क्या 2,000 रुपया आपको निकल जाएगा, आपको किस पे ब्याज निकल जाएगा,
17 नंबर में आपको समझने वाली बात क्या है, देखिए आपको बहुत ही आसान। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है आपको कि इन अ फर्म, 17 नंबर में आर एस और टी जो है 3 पार्टनर है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपया आपको पर मंथ निकालता है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। 6 महीने के लिए बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें सिर्फ 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए था ये सब पूरा, लेकिन ये बोला कि 6 महीना के लिए सिर्फ और सिर्फ निकाले, जिसमें पहले दिन जो है ना आपको महीना के पहले दिन निकाल लेते हैं पैसा, उसके बाद लास्ट दिन और उसके बाद आपको मिडिल में निकालते। कुछ नहीं है, एक समझ जाइएगा तो आपको आराम समझ आएगा। देख लीजिए 6 महीना है ना, इसमें कुछ सिर्फ अंतर कितना हो जाएगा आपको कि देख लीजिए आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि 17 का ए में कि एवरेज पीरियड पर निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड में सिर्फ निकालने में दिक्कत होगा और कहीं नहीं होगा। एवरेज पीरियड हम पहले पता कर लेते कितना होगा, कितना ना वो हम पता कर लेते। पहला निकाल साल के शुरू में निकालेगा पैसा, साल के शुरू में 6 महीने के शुरू में, तो 6 महीना के शुरू में 1 जनवरी को वो पैसा निकालेगा। 1 जनवरी को जो वो पैसा निकालेगा, एक चीज़ बताइए, जनवरी का भी ब्याज देगा, फरवरी का भी, मार्च का भी, अप्रैल का, मई का, जून का, क्योंकि जून में बंद हो जाएगा। 6 महीना का बोल रहा है अभी निकालने के लिए इसमें, तो 6 हो जाएगा। प्लस अंतिम में निकालेगा आपको 1 जून को, तो 1 महीना का उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, तो 6 + 1/2 मतलब 7/2। इसको हम 3.5 मंथ भी बोल सकते हैं कि 3.5 महीने का ब्याज लगेगा इस पर, समझे। देख लीजिए आपको 6 महीने के लिए यहाँ पे भी देंगे आपको कि आपको पूरे साल 12 से पहले गुना करते तो आप 6 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 6 महीना का निकालिए आपसे ब्याज। तो टोटल अमाउंट विड्रॉन कितना होगा, 5,000 × 6 30,000 रुपया हो जाएगा। तो 30,000 ब्याज होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 30,000 × 12% से क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देखिए 12/100 × 7/2 × 12 हो जाएगा। देख लीजिए आपको 12, देख लीजिए 12 महीने में आपको कितना हो जाएगा, आपको 6 महीने का निकालेंगे 3.5 मंथ का। देख लीजिए आपको ये आपको मंथ डेडिकेट कर, वही जो आपको रहता है दिन का, मान लीजिए 300 दिन, तो 300/365 कर देते, इसलिए हम यहाँ 12 के दे, क्योंकि महीना का बात आता है तो 12 आता है, और दिन का बात आएगा 365 आ जाएगा, समझे। दिन का बात आएगा तो 365 हो जाएगा, बात समझिए। 1050 हो जाएगा, 0000 कट जाएगा आपको, 12 से कट जाएगा 2 15 मतलब 15×7 105 हो जाएगा आंसर। 1050 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा आपको। हाँ, फिर क्या बोला आपको क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में दिया कि 2 नंबर में 4,000 रुपये निकालता है आपको। देखिए 4,000 रुपये निकालता है आपको पर मंथ निकालता है आपको, कब, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। 6 महीना तक निकालता है आपको, 1 साल तक नहीं कंटिन्यू करता, 6 महीने तक निकालता है, लेकिन अंतिम में, साल के अंतिम में। तो एक चीज़ बताइए, अपने दिमाग में रखिए, साल के अंतिम में निकालेगा, महीना का अंतिम में, तो आपको कब निकाला होगा, 31 जनवरी को निकाला होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 ही महीना का देना पड़ेगा, क्योंकि जून में हमारा बोल रहा है जून तक का निकालने के लिए ब्याज, तो जून तक का निकालेंगे तो 5 महीना। उसके बाद एक को आप 31 जून को निकाला होगा, अंतिम पैसा निकाला होगा ना, इतना बनाए होंगे तो आपको ये बनाना आता होगा, तो 5 + 0 / 2 = 5/2। टोटल पैसा कितना निकालेंगे, 4,000 रुपया 1 महीने का निकालते हैं, 6 महीना का निकालना है तो 24,000 रुपया ब्याज निकालेंगे। 24,000 12% से क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5/2 कैसे आ गया, अब 12 से कर देंगे, क्योंकि ये मंथ दिया हुआ है, वही डे रहता था 365 करते हैं, 600 रुपया इधर निकल जाएगा। उसी तरह से बोला कि जब 3rd नंबर पढ़िएगा तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, मंथ के मध्य में मतलब बीच में, देख लीजिए 5-6 महीने के लिए, तो पहला कब निकालेंगे, 15 जनवरी को, तो जनवरी आधा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 5 महीना प्लस आधा महीना मतलब 5.5 महीना। उसके बाद 0.5, उसके बाद कब निकाले होंगे हम, 15 जून को निकाले होंगे, 15 जून को, तो आपको 15 दिन तो बच जाता है, 15 दिन का ब्याज देना पड़ेगा, मतलब आधा महीने का देना पड़ेगा, तो 0.5, तो आपको 6/2 हो जाएगा, 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। ये आप एवरेज पीरियड निकालना आता होगा तब तो ब्याज निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 3,000 × 6 18,000 रुपया, 18,000 × 12/100 × 3/12 मतलब क्या 540 रुपया। 18 नंबर में आप देखते हैं क्या है,
ये 6 महीना था, ये 9 महीना का बोल रहे हैं निकालने के लिए 18 नंबर में। ये 6 महीना का था, इसमें बोले कि 18 नंबर में 9 महीने का निकालेंगे। कुछ भी नहीं है भाई इसमें बस मंथ का अंतर है, एवरेज पीरियड का अंतर है, कुछ नहीं। ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे इस पे हम, क्योंकि आपको हम 17 नंबर तक बता दिए, देख लेंगे आप। 9 महीने के लिए दे रहे हैं तो 40,000 रुपया हर महीना निकालता है, 40 गुना 4,000 रुपया, तो 9 महीने के लिए 36,000 रुपया हो जाएगा, समझे। एवरेज पीरियड निकल जाएगा आपको, कैसे वो हम आपको बता दिए। पहला निकालेंगे, साल के शुरू में बोल रहा है निकालेंगे, तो 9 महीने तक ब्याज चलेगा। 9 महीना है, इसका मतलब बोले 9 महीना का ब्याज निकाले तो 9 महीना तक ब्याज चलेगा, और एक लास्ट में निकालेगा 1 महीना का, जिस पे ब्याज चलेगा, मतलब 10/2। इसका निकाल लेंगे, आपको 1,500 रुपया हो जाएगा। 0000 कट जाएगा और निकाल लेंगे, क्योंकि आपको एवरेज पीरियड सिर्फ निकालने में दिक्कत होगा, और कहीं भी निकालने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। 6 महीना बोले, 7 महीना बोले, 8 महीना बोले, 9 महीना बोले, कुछ भी बोले नहीं होगा दिक्कत, समझे। फिर आते हैं आपको, इसमें बोल रहे एवरेज पीरियड निकालने के लिए, तो आपको निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए आराम से कि साल के अंतिम में, तो आपको निकल जाएगा 8/2, समझे। देख लीजिए, और 9 महीने तक बोल रहा है तो आपको निकल जाएगा 1,200 रुपया, इसका भी हो जाएगा आंसर, करके आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। उसका साल के बोल रहा है मध्य में निकालेंगे, महीना का मध्य में निकालेंगे 9 महीने के लिए, तो पहला निकालेंगे 8.5 महीना का ब्याज जाएगा जिस पे, और अंतिम में निकालेंगे तो आधे महीना का जाएगा, /2। तो चतुर्वेदी का भी निकल जाएगा, 1,350 रुपया निकल जाएगा। आप मतलब एक चीज़ बनाना समझ लीजिएगा, तो पूरा आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 100% आप जो है ना, पूरा 100% आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना हो उसमें। चलिए, थैंक यू सो मच।